हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नीट यूजी 2025 की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कितनी सीटें आपकी राउंड 2 के अंदर इंक्रीज होकर आ रही हैं, कौन कौन से नए मेडिकल कॉलेज हैं जिनको मान्यता मिल चुकी है, उसके बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऑथेंटिक खबरों के लिए। और जो भी स्टूडेंट पर्सनलाइज काउंसलिंग में आना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 7340185807 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे किस तरीके से क्या सीटें बढ़ने जा रही हैं। देखिए, जिन भी मेडिकल कॉलेजों को अप्रूवल मिल चुका है, प्रपोजल पास हो चुका है, न्यू स्टेबलाइज गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में जो सीटें बढ़ने जा रही हैं उन मेडिकल कॉलेजों के बारे में बात करेंगे, और फिर फाइनल जो आपकी डीम्ड में कितनी सीटें बढ़ने जा रही हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, आसाम का मेडिकल कॉलेज है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें 100 सीटों के लिए रिक्वेस्ट डाली थी बट 50 सीटें एक्सेप्ट की हैं। आसाम में जो ESIC का बेलटोला का मेडिकल कॉलेज है उसमें अप्रूवल नहीं मिला है, इसमें देखिए अप्रूवल अभी फ़िलहाल नहीं दिया गया है। उसके बाद में दिल्ली का ESIC का मेडिकल कॉलेज है जिसमें 100 सीटों के लिए रिक्वेस्ट डाली थी और 50 सीटों के लिए अप्रूवल हो चुका है। उसके बाद में गुजरात में देखिए अहमदाबाद का ESIC का मेडिकल कॉलेज है जिसमें 50 सीटों के लिए अप्रूवल हो चुका है। हरियाणा में भिवानी का, जैसा कि अभी प्रोसेसिंग में है, 150 सीटों के लिए लगभग कंफर्म मान के चलिए। उसके बाद में हरियाणा का जो है इस कोरियावास का मेडिकल कॉलेज है जिसमें अप्रूवल नहीं दिया गया है। उसके बाद में यदि झारखंड का ESIC रांची की बात करते हैं तो रांची के मेडिकल कॉलेज में फ़िलहाल अप्रूवल नहीं दिया है। उसके बाद में कर्नाटका में अभी विड्रॉ कर दिया है। कर्नाटका में कनकपुरा का जो है ये भी आपका लगभग मान के चलिए आ जाएगा आपका, तो ये आने वाले कॉलेज हैं। उसके बाद में केरला में देखिए, केरला में आपका जो 50 सीटों के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, 50 सीटें इस कॉलेज में, कसारगोड का मेडिकल कॉलेज है, इसमें पास हो चुकी हैं। केरला में वायनाड का नया मेडिकल कॉलेज है, 50 सीटों पर आ रहा है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में सिंगरौली का मेडिकल कॉलेज है, 150 सीटों के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, 100 अप्रूव हो चुके हैं, 100 पर ये आ रहा है। श्योपुर का जो MP का है 100 सीटों के लिए आ रहा है। इंदौर का ESIC का मेडिकल कॉलेज है जो आपका अभी फ़िलहाल के लिए इस पर रोक लगा दिया, अभी नहीं आ पाएगा। उसके बाद में महाराष्ट्र का जो अंधेरी का मेडिकल कॉलेज है जो 50 सीटों पर अप्रूवल मिल चुका है। तो 3 मेडिकल कॉलेज आपके ESIC के हो चुके हैं। उसके बाद में शिलोंग का मेडिकल कॉलेज है, 50 सीटों पर अप्रूवल हो गया है। उड़ीसा में देखिए तलचेर का मेडिकल कॉलेज है जिसमें 100 सीटों पर अप्रूवल हो चुका है। उड़ीसा में जो है खंडमाल का मेडिकल कॉलेज है जिसमें 100 सीटों पर अप्रूवल हो चुका है। पंजाब में लुधियाना का मेडिकल कॉलेज है जिसमें 50 सीटों पर अप्रूवल हो चुका है। राजस्थान में टोंक और जैसलमेर का जो मेडिकल कॉलेज है जिसमें 50-50 सीटें को अप्रूवल हो चुकी हैं। उसके बाद में यदि राजस्थान में बात करें, जयपुर की ESIC मेडिकल कॉलेज जिसमें अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है। तेलंगाना में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 50 सीटों पर अप्रूवल हो गया है। उत्तर प्रदेश में अमेठी का मेडिकल कॉलेज है उसमें 100 सीटों पर अप्रूवल हो गया है, अमेठी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में 2 ESIC के मेडिकल कॉलेज आने वाले थे बट एक मेडिकल कॉलेज है उसको तो अप्रूवल दे दिया गया है। ESIC मेडिकल कॉलेज जो नोएडा का है 50 सीटों पर अप्रूवल हो गया है। वाराणसी पर अभी फ़िलहाल अप्रूवल नहीं दिया है, यानी कि जो रिक्वेस्ट डाली थी 2250 सीटों पर डाली थी नए मेडिकल कॉलेजों में, बट 1000 सीटें पास कर दी गई हैं, 1000 सीटें पास कर दी गई हैं। और यदि बात करें तो बहुत सारे आपके मेडिकल कॉलेज जो मैंने आपको बताए ये आने वाले हैं जो कंफर्म हो चुके हैं। उसके बाद में देखिए कौन कौन सी कॉलेज है जिसके अंदर सीट बढ़ने जा रही है। तो आंध्र प्रदेश का मेडिकल कॉलेज है जिसके अंदर 50 सीटों के लिए रिक्वेस्ट डाली थी बट फ़िलहाल पास नहीं हुई है। उसके बाद में जो राजीव गांधी है आंध्र प्रदेश का, 120 में से 30 सीटों पर अप्रूवल दिया गया है। आसाम में जो है यहाँ पर 50 सीटें बढ़ने वाली हैं आसाम मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें बढ़ने वाली हैं। सिलचर मेडिकल कॉलेज में 25 सीटें बढ़ने वाली हैं। फरीदाबाद में जो है अभी फ़िलहाल पेंडिंग में 50 सीटें, तो ये कंफर्म हो जाएंगी। अनंतनाग में भी लगभग आपकी कंफर्म हो जाएंगी, ठीक है। बारामूला में कंफर्म कर दी गई हैं 50 सीटें, बारामूला में जम्मू कश्मीर में आ रही हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 20 सीटें आ रही हैं। उसके बाद में यहाँ पर श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज है जिसमें 20 सीटों पर अप्रूवल हो गया है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में उधमपुरा में सीटें अभी कंफर्म नहीं हुई हैं। कठुआ में जैसे कि 50 सीटों पर अप्रूवल हो गया है। डोडा में जैसे कि 50 सीटों पर अप्रूवल हो गया है। जमशेदपुर में आपका जो है अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है। रांची में भी अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है। उसके बाद में कर्नाटका में 50 सीटें आपकी बढ़ चुकी हैं। उसके बाद में बिदार में अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है। चमार नगर में जो है सीट अप्रूवल नहीं हुई है। उसके बाद में चिक्का
बल्लूपुर में जो है 50 सीटों के लिए अप्रूवल हो गया है। कर्नाटका का जो गदाक का मेडिकल कॉलेज है उसमें 50 सीटों पर अप्रूवल नहीं दिया गया है, यानी कि रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है। गुलबर्गा में आपकी 50 सीटें बढ़ रही हैं, हसन में 50 सीटें बढ़ जाएंगी। उसके बाद में करवार का मेडिकल कॉलेज है जिसमें जो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है। कोप्पल का मेडिकल कॉलेज है जिसमें अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है। कर्नाटका का जो मांड्या का इंस्टीट्यूट है उसमें भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है। मैसूर में जो है 200 सीटों पर रिक्वेस्ट डाली थी बट 50 सीटें अप्रूव हुई है। रायचर का मेडिकल कॉलेज में जिसमें 50 सीटों पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। शिमोगा में जो है कोई एक्सेप्ट नहीं हुई है अभी। उसके बाद में बेंगलुरु में जो एक्सेप्टेंस है आपकी 50 सीटों पर हो चुकी है। उसके बाद में जो बेलरी का मेडिकल कॉलेज है कर्नाटका, उसमें 50 सीटें बढ़ चुकी हैं। तो मध्य प्रदेश में सागर मेडिकल कॉलेजों में 25 सीट पर अप्रूवल हो गया है। छिंदवाड़ा में 50 सीटें बढ़ रही हैं। उसके बाद में फरीदकोट में जो है 50 सीटें बढ़ रही हैं। जब पंजाब में, तेलंगाना में, हैदराबाद में जो है 25 सीटों पर अप्रूवल हो चुका है। वेस्ट बंगाल में जो है आपका 25 सीटों पर अप्रूवल दे दिया गया है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल में कूक बिहार का मेडिकल कॉलेज है जिसमें अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है। डायमंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वेस्ट बंगाल में 50 सीटें एक्सेप्ट कर दी गई हैं। उसके बाद में पुरुलिया जो आपका है हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल का, उसमें एक्सेप्ट नहीं हुई है। रायगंज में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है। तो टोटल देखिए रिक्वेस्ट कितने सीटों पर डाली थी, 5610 पर डाली थी बट 2350 पर अभी पेंडिंग में चल रही है और 970 सीटों पर अप्रूवल हो चुका है। 970 सीटें आपकी बढ़ चुकी हैं, 970 सीटें आपकी बढ़ चुकी हैं टोटल। उसके बाद में 970 के बाद में यदि बात करें तो जो नए मेडिकल कॉलेज हैं उसमें आपकी जो सीटें 1000 आ रही हैं। 1000 और 970, 1000 और 970 आपकी सीटें ये कंफर्म हो चुकी हैं। 1000 प्लस 970 तो 1970 सीटें आपकी जो है सेकंड राउंड में कंफर्म हो चुकी हैं। 1970 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आ गई हैं। उसके बाद में यदि डीम्ड की बात करें तो डीम्ड में देखिए कर्नाटका का जो मेडिकल कॉलेज है जगत गुरु, इसमें 50 सीटें अप्रूवल हुई है। उसके बाद में टुमकुर में अभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। नागपुर का जो महाराष्ट्र का है दत्ता में 50 सीटें हो गई हैं। उसके बाद में भारती पुणे में 100 सीटों का अप्रूवल हो चुका है। उसके बाद में जो औरंगाबाद है उसमें 50 सीटों पर अप्रूवल हो गया है। महाराष्ट्र में सांगली में 50 सीटों का अप्रूवल दिया है। उड़ीसा में जो है 50 सीटों पर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सम हॉस्पिटल में 50 सीटों पर अप्रूवल हुआ है। तमिलनाडु में जो है आपका फैकल्टी ऑफ मेडिसिन श्री ललिता बिगाई मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों पर अप्रूवल हुआ है। उसके बाद में तमिलनाडु में भारत मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों पर अप्रूवल हुआ है। तमिलनाडु के जो वेल्स मेडिकल कॉलेज है इसमें आपका 50 सीटों पर अप्रूवल हुआ है। उसके बाद में देखिए मल्ला रेड्डी, इसमें एक्सेप्ट नहीं हुई है। मल्ला रेड्डी में अभी किसी भी तरह की कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई है। तो डीम्ड के अंदर टोटल 500 सीटें अप्रूव हो चुकी हैं। डीम्ड के अंदर टोटल 500 सीटें अप्रूव हो चुकी हैं। डीम्ड में 500 सीटें एक्सेप्ट हो चुकी हैं। तो आप सोचिए ये आपकी 1970 तो गवर्नमेंट सीटें बढ़ी हैं, 1970 गवर्नमेंट सीटें बढ़ी हैं। और तो यदि डीम्ड की बात करें तो 500 ये 1970 आपकी डीम्ड की बढ़ी हैं और 500 सीटें आपकी ये बढ़ चुकी हैं। तो ये देखिए आपका जो यहाँ पर 2470 सीटें टोटल आपकी बढ़ चुकी हैं, सेकंड राउंड में आ गई हैं 2470 सीटें। ठीक है, तो डीम्ड में 50, बाकी 1970 सीटें आपकी टोटल गवर्नमेंट सीटें बढ़ गई हैं। जो 1000 तो आपकी नई मेडिकल कॉलेज जिनमें आ रहे हैं उनमें 1000 सीट आ रही हैं। उसके बाद में 970 सीटें आपकी बढ़ी हुई आ रही हैं। तो टोटल जो सीटों की संख्या यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो 2470 जाती है। तो इस तरीके से आपकी सीटें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो जो भी स्टूडेंट पर्सनलाइज काउंसलिंग में आना चाहते हैं, पेड काउंसलिंग में आना चाहते हैं, वो सभी 7340185807 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ठीक है, 7340185807। जल्दी कट ऑफ पर वीडियो आ जाएगा जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगा फाइनल तरीके से। बाकी ये सोर्सेज बेस इन्फॉर्मेशन है जो कंफर्म मानिए, कंफर्म हो चुकी हैं सीटें। बाकी कोई भी अपडेट आएगी आगे मिलती रहेगी। पर्सनलाइज काउंसलिंग में आने के लिए आप 7340185807 पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।